नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਰਕੇਸ਼ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਬਨੀ ਸਰੀਤਾ। ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਬਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜਾ ਬਈ है ना मोड़ा झारखंड का मोड़ा अनिल। बड़े दिन हो गए भाई सबको सुने सुने। आप सोच रहे होंगे कि 2 साल से ये आदमी था कहाँ, दिल्ली का पंजाबी मुंडा चला किथे गया सी। भाई हुआ ऐसा कि जब 2 साल पहले मेरे को जाना इसलिए पड़ गया क्योंकि बबनी ने कहा मैं बालिग होने वाली अब ये बालिग हो गई तो इसके लिए लड़का तो ढूंढना था ना भाई। तो हमने 2 साल लगाए इसके लिए लड़का ढूंढने में और आज है इसकी विदाई का दिन। शादी कर दी हमने इसकी तो ये जो 31 जुलाई वाला लड़का है ना, इसने हमें दिया है 1 घंटा। कह रहे जितनी गाल करनी है ना कर लो हैं, फिर तो चले ही जाना है, फिर कदे कदे आएगी क्योंकि भाई मायके में तो लड़की कभी कभी आती है ना, लेकिन आएगी जरूर हमसे बात करने बतियाने। हाँ, प्रणाम प्रणाम, गोर लगे तनी भाई सब लोग के बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत बटे। और इस स्वागत में देखिए कैसे ही लोग तैयारी कर ले बाटे लोग की विदाई करिए कि आज छोड़ी लो। आप सबका प्यार पाऊं और ढेर सारा प्यार आप लोगों को दे के जाऊं। अब जब हाड़े हल्दी लागिए गईल बा तो अब तो लड़की के कुछ बोले की जरूरतें नहीं है। हाँ भाई, ऐसा है कि जिस दिन इसकी हल्दी थी ना शुक्रवार को, उस दिन भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई थी। वो बातें हम करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो 2 साथी है ना और जो आने वाला है उनको ही बोलूं, थोड़ा नमस्कार तो कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आपके साथ साथ चल रहे हैं और हमारा पंजाबी मुंडा है तो देखिए ना आज कितनी रौनक लग गई है हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ हमारी जो सर्वप्रिय हैं सबकी सरिता दीदी, वो तो है ही। तो जब सारे परिवार के सदस्य इकट्ठे होते हैं ना तो कितनी हंसी मजाक होता है। मतलब ये समा, मैं तो कह रही हूँ कि 1 घंटा बीते ही ना, ये यहीं पे ये वक्त ठहर जाए। लेकिन ये जो घड़ी है ना ये चलती रहती है, कितना भी बहुत इसे रोको बहुत चलती निर्दयी रहती है ये घड़ी, बहुत निर्दयी है। कहती है कि अब विदाई का बेला जो है बहुत नजदीक है, करीब करीब है। भाई जिसने माइक पे आकर हमेशा नचाया, झुमाया और खूब हंसाया, उसे हम यूं रोते रोते मायूस होकर विदा थोड़ी ना करेंगे। उससे करेंगे पूरे जोश खरोश के साथ, हंसते खिलखिलाते हुए। मैं अपने साथ 4 आदमी लाया हुआ, कह रहा तो मैं डोली उठा नहीं सकता था ना तो मैं कभी 4 मेरे साथ चलो, अकेला उठाना इसको बहुत मुश्किल है। वैसे भी जवान आदमी का भार बहुत होता है। तो भाई ऐसा है कि इसने शनिवार को आपको एक कहानी सुनाई थी, है ना? सुनाई थी ना भाई तूने? हाँ सुनाई थी मैंने तो कहानी। आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक था गुल और एक थी बुलबुल। गाना नहीं सुनवाने वाला, सिर्फ बात सुनवानी थी, सुनवा दी भाई आप सोच रहे होंगे ये गुल और बुलबुल थे कौन? भाई गुल तो कौन था अभी बताता हूँ, लेकिन बुलबुल तो आपको पता है भाई हमारी बबनी थी, है ना जी? और ये सारे लाल हो रहे हैं, सोच रहे हैं गुल मैं था भाई गुल मैं नहीं था, गुल था ये स्टूडियो। बबनी के आते ही गुलजार हो जाता था। और चमन पता कौन था? ये आकाशवाणी का परिसर। जब भी भाई बबनी आती थी ना स्टूडियो में तो गुल तो गुलजार हो ही जाता था। क्यों बबनी? अब बबनी ये बता तू, हाँ। ये जो तू चमन में आई ना, ये जी। आकाशवाणी का जो चमन था, हाँ। जैसे गुलजार करने तू आई थी, ये आई कब थी? मैं आई थी यहाँ 98 में आई थी, ना से आई थी। वो गाँव नहीं था, वो सीबीएस का एक स्टेशन था, वो भी एफएम स्टेशन ये था। शुरुआत हुई कहाँ से थी? आकाशवाणी का वो कौन सा गलियारा था, परिसर था जहाँ तुम सबसे पहले कदम रखा था? मैंने सबसे पहला कदम रखा था सासाराम से। सासाराम में वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। और ये जो बबनी है ना आपकी, इस बबनी की वजह से ही सासाराम में अपॉइंटमेंट दिया गया था। सासाराम स्टेशन पे काम करने के बाद में आ गई पटना, और पटना आकर के मैं 7 साल वहाँ रही। और 92 में मैं सासाराम से पटना आ गई थी। पटना से 92 में पटना वाले स्टेशन विविध भारती पे काम करती रही। और उसके बाद में 98 में आप सबके दिल में आके समा अरे गए। वाह, पूरा सफर। और उसके बाद तो यहीं पे सबके दिलों में बसी हुई है। वैसे पूरे हिंदुस्तान से लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। चल बड़ी सारी बातें हो गई हैं। हाँ। तेरे को पुरानी बातें भी याद आ रही होंगी, लेकिन ये बता तू गाना कौन सा सुनवाना चाहती है? जब भी हमें कोई दिल की बात कहनी हो ना, तो हमने हमेशा अपने साथियों से कहा है कि बहुत सारी बातें ना कहो, ना लिखो, खत भेजो ना भेजो, पैगाम भेजो ना भेजो, पर कोई एक ऐसी रचना, ऐसे गाना जो आप अपने साथियों तक भेज दे और आपके दिल का पैगाम उन तक पहुंच जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई? ये मैं आया हूँ लेके
भाई बबनी तो साज हाथों में लेके बजाती रही ना इतने दिनों, आगे भी बजाती रही हो। बिल्कुल बजता रहेगा, और पता मैं चले- सबके जो दिलों में साज है ना सबको भी बजाती रहूंगी। हाँ भाई, ऐसा ना हो कि तू विदा हो जाए और फिर बोले कि मैं तो चली गई हूँ भैया अपने ससुराल, तुम बजाओ अपना ये जो है ना पेटी, लेकिन बजाती रही हो हमारे साथ साथ। और सीमा कुछ बड़ी बेचैन हो रही कुछ कहने के लिए। हाँ, ऐसा है, इतने सालों का साथ है, और अब जब कहना चाहिए कि नौकरी और ज़िंदगी के एक लंबे खूबसूरत सफ़र के बाद ये मोड़ आया है ना, तो इस मोड़ में आगे बढ़ जाने से पहले दिल एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखता है, और जब देखता है तो कितनी यादों की बारातें वहाँ होती हैं। अब जो कहानी या फ़लसफ़े, वो तो हमारे श्रोता निश्चित करेंगे इस बात को कि क्या है, लेकिन जो ये कहानी है ना, आधी सच्ची है आधी झूठी है। अब कितनी झूठी है और कितनी सच्ची, ये सरिता ने कभी बताया नहीं। नहीं, मैंने तो ये कहा कि भाई या तो उसे पूरी सच्ची कर दे या पूरी झूठी कर दे ये प्रेम कहानी। तो इसी तरीके से अब आज आधी और सच्ची, जो झूठी और सच्ची आ रही है ना, उसको तेरी पसंद का गाना, मुझे लगता है तूने ये गाना बहुत बजाया, बहुत बजाया है। बहुत बजाया ना। हाँ, बहुत ही गिनती की जाए तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मेरी पसंद के थे। एक वो गाना भग जाऊंगी अपने राजा के संग में भग जाऊंगी, और इस तरह से बहुत सारे गाने हैं। अब देखती हूँ कि हमारे जो साथी यहाँ पे सारे मेरे इर्द गिर्द हैं, और उन लोगों ने कितना इसे नोट किया है कि मैंने सबसे ज्यादा गाना कौन सा बजाया है और कौन कौन सा पसंद किया है। अच्छा चलो, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। हाँ, तेरे को नहीं बताता, सबको बताता हूँ। शुक्रवार को इसकी मेहंदी हो रही थी ना, हाँ, मेहंदी में भैया एक राज की बात पता चली। क्या? कहते जब ये आई थी ना यहाँ पे, हाँ, पटना से जब ये दिल्ली आई थी ना, हम्म, तो जब आई थी तो सारे लोग इसे छुप छुप के देखते थे। हमारी कलीग हुआ करती थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनको जहाँ रखे खुश रखे, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो ना पता है सभी लड़कों को जाके आके क्या कहती थी? क्या कहती थी? कहती थी कि एक लड़की आई है पटना से, बड़ी खूबसूरत है, यहाँ क्यों बैठे, जरा जाके देखो। और पता है ये सब क्यों था? हाँ। वो हमारी जो साथी थी ना, वो ये क्यों कहती थी? क्योंकि ये पता ना हर वक्त यही गाना गाती रहती थी। मैं अलबेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल, एक नजर में जिस पे डालो हो जाएगा फिर। बोल भाई बोल। नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैं एक बला हूँ, बला तो नहीं हूँ। अगर बला हूँ तो ऐसे ही लड़कियों के दिल में जब विदाई का समय आता है ना, तो हर किसी को यही लगता है, सब जाके अपने बाबुल से पूछेंगे, अपने भाइयों से बहनों से पूछते हैं कि क्यों मुझे विदा कर रहे हो, अभी कहाँ कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो विदा। क्या बाबुल से पूछती है लड़की कि क्या मेरा भार आप उठा नहीं सकते थे, मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते थे। लेकिन ये जो हमारी संस्कृति है ना राकेश, उस संस्कृति में सारी बाध्यताएं हैं, और यही सांस्कृतिक धरोहर जो है हम सबकी जिंदगी की, जो लिखित है। लड़की अगर है तो उसे एक स्ट्रेंथ दे करके, उसे मजबूत बना करके हम नई जगह पे भेजते हैं उसे, ताकि लड़कियों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी दुनिया में संस्कृति फैली हुई है ना, वो इसीलिए है कि लड़की अपने यहाँ की संस्कृति को लेकर दूसरी जगह जाती है, फिर वहाँ की संस्कृति कहीं और बांटती है, और इस तरह से जो हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है ना, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह जरूर पहुंचा देते हैं। लेकिन तो इतनी इमोशन कहाँ हुई? अब बबनी छा गई जी, बबनी इमोशनल कर देता हूँ। अब देखिए झारखंड से मोड़ा जो, आ गया। हाँ, झारखंड से जो कह रहे थे ना राकेश जी कि आ रहा मैं आ गया, और सारे कार्यक्रम को जो है ना सरिता जी, हाँ। वो जो ऐप है हमारा, हाँ। वही सुनता आया मैं। अरे वाह। हाँ, और मैंने ये बहाना भी नहीं बनाया कि मेट्रो का पहिया पंचर हो गया और भाई जहाज का पहिया खुला, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। लेकिन मैं ऐसा आपको है बता कि- दूं एक बात बोलो, सर बोलो। राकेश जी, ये व्यक्ति तो बहुत जो है बहुत अट्टहास कहते हैं कि बहुत हाँ। खुश हैं, लेकिन इनके अंदर का एक कोना जो है ना, वो कहीं ना कहीं हम सब ने महसूस किया है। और वही जो है ना बार बार ऐसा मौसम बदल देती हैं, लगता है कि अब जो है। लेकिन हम वो गाना याद दिलाना चाहेंगे आपको सरिता जी। कौन सा? अरे वो बलमा हमार गाड़ी धक्का मार बलमा हमार मोटर
सुंदर कार लेके आई लेकिन हो। अभी तो आपने सुना शेड्यूल किया है, आप भाई वही ऐसा है कि बताएं। बलमा हमार जब तक ये बलमा को बुलाए ना तब तक मैं ही कुछ बोलता रहता हूँ। हमारे मोड़ा है ना झारखंड से हैं, जोहार जोहार जिसको हम कहे थे वो सुने नहीं, लेकिन उनको जो गाना ले आए ना सरिता जी के लिए, वो भाग भाग के सरिता जी ने निकाला, भाग भाग के। कल महाकाल मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रेम की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपनी बचपन की। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रीत का जोत जलाऊंगी मैं, और जो जोत जलाई थी ना उसी जोत से ये रोशनी फैली है। और ये जो रोशनी फैलती है ना तो सब चीज अंधेरा अंधेरा जो है ना वो धुल जाता है और सिर्फ उजाला हो जाता है। हम सब की जिंदगी में इसी तरह से उजाला बना हुआ है। और मैं चाहूंगी राकेश की इस तरह का जो दिल में उजाला बन गया है ना लोगों के, उस उजाले में दुनिया को अपनी आंखों से देखें, अपनी आंखों से पहचानें और देखें कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। नतीजा हमारी मोहब्बत का क्या है, ये तुम भी न सोचो, ये हम भी न सोचो। जाने वाली है। भाई एक स्वाद भी आता था। हाँ सरिता जी ने जब भी गाना बजाया वो कुछ गाना नमकीन ही पर लगता था। और सरिता से ये भी तो कहना है कि भाई जो तुमने हमें इतने दिनों इतनी कहानी सुनाई, आधी सच्ची आधी झूठी, और तो वो कहानी आज हम पूरी करेंगे। और इसका जो एक फेवरेट गाना है ना, हाँ करवा चौथ स्पेशल, हाँ अब वो इसी को डेडिकेट कर देते हैं। सजना पूरे सजना ओ सुन क्या कहे कंगना। प्रोफेसर ए के टंडन की बात याद आ गई। माया इंक्लेसियानो ने लिखा है, सरिता राकेश शो की याद आ गई, तुम दोनों की केमिस्ट्री अद्वितीय है। फिजिक्स भी। अनिल कुमार ठाकुर जी भी लिख रहे हैं, भाई बहुत दिनों के बाद आप दोनों को सुना, सभी को नमस्कार किया उन्होंने जो शो में है, और सरिता जी को बधाई दी है इन्होंने। इसके अलावा अर्चना शर्मा जी फिर कह रही हैं कि भाई इतनी इमोशनल हो गई हैं कि लिखना भूल ही गई। तेरे इस प्यार का शुक्रिया मेरे मेहरबान। मन तो करता है भाई ऐसे गाने सुनवाते रहें इसको और जाने ना दे, लेकिन अब समय कह रहा है बहुत कम बचाऊं। इसका दूल्हा 31 जुलाई वाला नाराज हो रहा है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी कुछ पढ़ देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कहना चाहते हैं। ये प्रोमिला यादव जी हैं, हेलो डियर दी, अभी मालूम हो आपका विदाई समारोह हुआ है। शिवपाल गोयल जी ने कुछ लिखा है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, 100 साल पहले मुझे आपका शो पसंद था और कल भी रहेगा। भाई बाहरों फूल बरसाओ, सरिता जी आई हैं। बहुत कुछ इन्होंने लिखा है सरिता, बहुत कुछ लिखा है। तुम इसको सबको अपने दिल में संभालो। बिल्कुल हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें मैं पढ़ देता हूँ। ये राकेश कुमार जैन है, कोई भी सरस्वती विहार पीतमपुरा से, आई एम कह रहे हैं कि आई एम आल्सो हैविंग वेरी सैड मूड थिंकिंग दैट सरिता मैम विल नॉट बी देयर, हर वॉइस इज लाइक अमीन सयानी, बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर लाइफ, गॉड ब्लेस हर। तो ये सारी बातें हैं सरिता। और प्रमिला यादव तुम्हें लव यू भी कह रही हैं। कह रहे हैं 60 साल इतनी जल्दी हो गए। इतनी जल्दी हो गए। अब बहुत कम समय। समय ने कुछ गलती की है, आपको 60 कैसे कर दिया? जो पुलिया लूटने वाले पीछे खड़े हैं ना, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। कहना ये है कि हम सभी जब भी अटकेंगे भटकेंगे तब तक फोन करेंगे सरिता दी को, तो जाएंगी कहाँ, वो यहीं रहेंगी हमारे बीच, कहीं नहीं हम जाने जाने वाली, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जाने वाली। अच्छा ये बता, तो कभी हमें याद भी करेगी? हाँ, क्यों भूल जाएगी? क्यों ये तो नहीं तेरे को याद फोन करते रहेंगे, लेकिन मेरे को पता नहीं तू याद करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन मुझे मालूम है जब हमें हिचकी आने वाली है ना, तो तेरी याद आने वाली है। याद की हिचकी हमारी, याद की हिचकी तुम्हें जब आ गई। हमारे बहुत सारे साथियों ने हमारा साथ दिया। और भाई हमारा ये जो दूल्हा है ना 31 जुलाई वाला, अब कह रहा है कि भाई मेरी बबनी को विदा कर दो। अरे बबनी जी, जाने से पहले अपनी सखी सहेलियों साथियों से तेरे को जो जी भर के कहना कह ले। जाओ जी ले अपनी जिंदगी, जाओ जी ले सिमरन। बस साथियों, सब एक साथ मिलजुल के रहने की बात है। और
हम कहते हैं ना कि हमारी जो नज़र होती है ना राकेश, जिस नज़रिए से हम जिस नज़ारे को देखते हैं ना, वही हमारे दिल में उतर जाती है। इसलिए हम सबको एक छोटी सी बात है आपके दोस्त की कि हर किसी के लिए नज़रिया सुख में अच्छा खुशगवार रखिए और पॉजिटिविटी ज़रूर उसमें रखिए। ये कहना और करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। जैसे जिस दिन से आप ये कहना शुरू करेंगे ना कि हर कोई अच्छा है, तो हर किसी के जिंदगी में आपको अच्छाई दिखाई देगी। तो बबनी कहती है भाई सबके लिए अच्छा सोचो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन भाई हमारे और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ है ना स्टूडियो में, उनको भी तो कुछ कहना है। बड़ी देर से मैं ही कहे जा रहा हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद, मंगल कामनाएं। आपका जीवन जो है बहुत सुखी हो, सफल हो। तो और उपासना जी बस यही कहना चाहेंगे, देखो आंखें तो नम हो रही हैं हमारी भी कि अभी मैंने करनी हमारी है। जो ये माला है ना, इसमें बहुत सारी ये हमारे अनमोल मोती हैं। तो एक मोती जो है उसमें से आज हमसे बिछड़ कर जा रहा है, लेकिन जहाँ भी रहेंगी ये खुश रहें। हम इनके लगती नहीं देखने में आज बहुत सुंदर लग रही हाय, है। क्या बात है, माला को टूटने मत देना। बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। और साथियों को बताना चाहेंगे कि आज हमारी सरिता दी सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इन्होंने जो साड़ी पहनी है, जो मेकअप किया है, बहुत इनको किसी की नजर ना लगे। हमेशा स्वस्थ रहें, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमेशा हमें छोटी बहन की तरह प्यार करती रहें और हम भी इनका इसी तरह से सम्मान करते रहेंगे। सीमा जी भी पीछे खड़ी खड़ी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं तो वक्त के बारे में सोच रही हूँ कि वाकई में वक्त कभी कभी कितना बेरहम हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ चलना ही पड़ता है। तो जो जिस मोड़ से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, उस मोड़ से आगे की ज़िंदगी के लिए सरिता को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे पक्का उम्मीद नहीं, यकीन है कि ये हमें कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि इसकी जो याददाश्त है ना वो बहुत अच्छी है। अरे हम रोज इसको व्हाट्सएप पे गाना भेजेंगे, याद कीजिए। आप भूलने कहेंगे तब तो भूलेंगे। तो भैया ऐसा है कि अब दूल्हा जी कह रहे हैं बहुत समय हो गया, मैं थोड़ा सा समय और दे दो यार, 1-2 मिनट दे दो भाई, मेरे को विदाई तो करनी है ना इनकी। भाई इमोशनल तो इतने नहीं हुए, लेकिन जाते जाते भाई मेरा जो मैंने शुरुआत की थी ना विदा करने की इसको, वो तो मुझे पूरी करनी है। तो सब पीछे आ जाएंगे भाई। दूल्हा कह रहा है कि तारों की छांव में विदाई होनी है। दिन का टाइम है। हाँ, तारों की छाव में। तो भाई ऐसा है कि मैं कहता हूँ लाइटें बंद करो, थोड़ा इफेक्ट दो तारों का, तो मैं इसको विदा करूँ। हंसते हंसते भाई, हंसते रहना, खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, हम सबके साथ ही रहना। इस बबनी को अब और इमोशनल नहीं करते हैं। वो जाते जाते सबको सुख समृद्धि बांटती जा पीछे, ताकि हम तेरे पीछे इसको ऐसे ही रोशन रखें, इस गुल को, इस चमन को, आकाशवाणी के, और तेरे को याद करते रहे। बस फुलियां चुन लो जी तुसी। अपनी कुड़ी नू याद रखना, अपनी बबनी नू याद रखना, इस तरह ही। चला बहुत इमोशनल हो गई। कभी कभी बुला लेना। हाँ बुलाएंगे तेरे को भैया, चलते चलते तेरे। नैहर जब छूटता है तो वाकई में बहुत दर्द होता है, दुख होता है, पर खुशी इस बात की है कि आप सबका दिया हुआ प्यार, संस्कृति, जो आप लोगों ने बचपन से मुझे इस उम्र तक लेकर के आए, इतना प्यार दिया, मैं उन सारे प्यार को लौटा नहीं सकूंगी, और लौटाना भी मुझे नहीं है। मैं अपने आंचल में बांध के उसे लेके जा रही हूँ। चलो जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। भाई ऐसा बबनी बहुत इमोशनल हो गई है, लेकिन जाते जाते मैं इसको रोते हुए देख नहीं सकता, इसलिए बबनी तेरे लिए फिर से। तेरे रंग में, हाँ तेरे रंग में, बबुनी तेरे रंग में मैं और थोड़ा यंग हो गया। तो बबनी हमारे दिलों में यूं ही बसती रहेगी, बसी रहेगी, याद करती रहेगी, हम उसको याद करते रहेंगे।